फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम ईश है, वह जंगल के बीचों बीच रहता है। ईश एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च के कारण शहर से बहुत दूर जंगल में अकेला रहता है। एक दिन रिसर्च के दौरान ईश को जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वह घबरा जाता है और इसी अफरा तफरी में उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे वह किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। घबराहट में ईश खुद ही जहर निकालने की कोशिश करता है और अपना हाथ काट लेता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। घर पहुंचकर वह फिर से हाथ काटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। कई दिनों तक वह वहीं पड़ा रहता है। एक दिन कुछ साइंटिस्ट्स वहां उसे लेने आते हैं। ईश जिंदा होता है, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। वह उन्हें आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। ये सोचकर कि वहां कोई नहीं है, वे लोग वापस चले जाते हैं। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ईश के हाथ के कट से जहर धीरे धीरे बाहर निकल चुका होता है और जो जहर उसके दिमाग तक पहुंचा था वह भी अब ठीक होने लगता है। हालांकि उसे अभी भी हल्के हल्के हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। होश में आते ही ईश शहर के अस्पताल जाने का फैसला करता है। वह अपनी कार साफ करता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह देखता है कि सड़कों पर एक भी गाड़ी नहीं है। जब वह शहर पहुंचता है तो वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता। सारी इमारतें खाली पड़ी होती हैं। तभी ईश को एहसास होता है कि दुनिया में एक भयानक महामारी फैल चुकी है। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही दिनों में पूरी आबादी खत्म हो गई। ईश एक बायोलॉजिस्ट होने के नाते समझ जाता है कि वह कई दिनों तक लोगों से दूर रहा, इसीलिए यह बीमारी उसे संक्रमित नहीं कर पाई और वह बच गया। अब न तो कोई सरकार बची थी और न ही किसी चीज का कोई मालिक। ईश को अचानक अपने माता पिता की याद आती है। जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके माता पिता कई दिनों से मरे पड़े हैं और उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हिम्मत जुटाकर वह घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना देता है। इसके बाद वह पूरा शहर छान मारता है, लेकिन कोई भी और सर्वाइवर जिंदा नहीं मिलता। फिर वह दूसरे शहर जाने का फैसला करता है और लास वेगस जाने की योजना बनाता है। वह कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर निकल पड़ता है, लेकिन लास वेगस जाने वाला ब्रिज सील होता है, इसलिए उसे लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। जब वह लास वेगस पहुंचता है तो वहां भी सब लोग मर चुके होते हैं। मॉल्स, बड़े होटल और कैसिनो सब कुछ सुनसान पड़ा होता है। थककर वह एक होटल में रुक जाता है और वहां रात बिताता है। अब सारी महंगी चीजें फ्री थीं, इसलिए वह उनका मजा लेता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रहती कि कोई और जिंदा मिलेगा। लेकिन अगली रात उसकी मुलाकात 2 और सर्वाइवर्स से होती है। लड़की बताती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पूरे परिवार को मरते देखा था। वह आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। वे लोग उस रात ईश के साथ रुकते हैं, लेकिन सुबह होते ही ईश को उनकी नीयत खतरनाक लगने लगती है। उस आदमी के पास गन होती है और वह चाहता है कि तीनों एक साथ मर जाएं। लेकिन ईश जीना चाहता था। वह वहां से भाग जाता है और पीछे से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली होती है। यह घटना ईश को अंदर से तोड़ देती है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वह दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया है। तेजी से कार चलाते हुए वह घर लौट रहा होता है कि रास्ते में एक अकेला कुत्ता उसकी कार के सामने आ जाता है। वह कुत्ता भी बिल्कुल ईश की तरह अकेला होता है। ईश उसे अपना बना लेता है और उसे जीने की एक नई वजह मिल जाती है। वह अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करता है। सर्वाइवल बुक्स पढ़ता है और हर दिन शहर में घूमता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और सर्वाइवर मिल जाए। एक दिन वह अपने कुत्ते के साथ खिड़की के पास चाय पी रहा होता है। तभी कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ईश देखता है कि दूर एक घर से धुआं उठ रहा है, जिसका मतलब है कि वहां कोई इंसान हो सकता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और एक लड़की से मिलता है जिसका नाम एमा होता है। एमा पहले डर जाती है, लेकिन ईश उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बातचीत से पता चलता है कि महामारी को लगभग 1 साल हो चुका है और दोनों ने इस दौरान किसी और सर्वाइवर को नहीं देखा। वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अकेले रहना इंसान को धीरे धीरे डिप्रेशन में डाल देता है। दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं और ईश के घर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका घर जनरल स्टोर के पास होता है, जहां खाने पीने का सामान पड़ा रहता है। साथ रहने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। एमा ईश का पूरा साथ देती है, घर की मरम्मत होती है और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। फिर वे फैसला करते हैं कि अगर दुनिया में सिर्फ वही बचे हैं तो उन्हें नई आबादी भी बढ़ानी चाहिए। जब एमा प्रेग्नेंट होती है तो ईश डर जाता है कि बच्चा इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन एमा उसे हिम्मत देती है। ईश, जो खुद बायोलॉजिस्ट है, किताबों से डिलीवरी के तरीके सीखता है। साथ ही वे घर में सोलर पैनल भी लगाते हैं ताकि बिजली की कमी ना हो। शहर धीरे धीरे जंगल जैसा बनने लगा था और जंगल के जानवर अर्बन एरियाज की तरफ आने लगे थे। यह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। इसी वजह से उन्होंने अपने घर के चारों तरफ फेंस लगा ली और जानवरों से बचने के लिए कुछ हथियार भी रख लिए। उन्होंने खुद भी कई वाइल्ड एनिमल्स पाल लिए थे, जिनसे उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं और इसी वजह से वह हमेशा बिजी भी रहते थे। इंसानों की गैर मौजूदगी में पूरा इलाका हरा भरा हो गया था और हवा भी पहले से ज्यादा साफ हो चुकी थी। उनकी सेहत बेहतर हो गई थी और उनकी जिंदगी किसी हद तक परफेक्ट लगने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पता नहीं कहां से बहुत सारे चूहे शहर में आ गए। उन्हें देखकर ईश बहुत घबरा गया। इन चूहों को घर से दूर रखने के लिए उसने घर के एयर गेट्स में आग लगा दी। यह तरीका सिर्फ थोड़े समय तक ही काम आया। एमा ने उसे समझाया कि वे इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। अगली सुबह ईश घर से बाहर निकला
और आसपास कई बिल्लियों को छोड़ दिया। इन बिल्लियों ने चूहों को खाना शुरू कर दिया और आखिरकार यह समस्या भी खत्म हो गई। फिर वह दिन भी आ गया जब एमा को बच्चा पैदा करना था। ईश ने खुद यह जिम्मेदारी संभाली और हमें दिखाया जाता है कि उनकी एक बहुत प्यारी बेटी होती है। इसके बाद वे लोग सड़कों पर जाकर अपने घर का पता लिख देते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई और सर्वाइवर वहां आए तो उसे खाने और पानी के लिए उनका घर मिल सके। काफी समय बाद ईश किसी काम से जंगल जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक जंगली जानवर आ जाता है। डर के मारे ईश बाहर निकलता है और देखता है कि वह जानवर जिंदा है लेकिन बहुत दर्द में है। उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए ईश उसे मार देता है। दूर से यह सब एक लड़की देख रही होती है। गन की आवाज सुनकर वह डर जाती है और भागकर जंगल में चली जाती है। ईश उसे भागते हुए देख लेता है और तुरंत उसके पीछे दौड़ता है ताकि उसे रोक सके। उस लड़की को लगता है कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा इंसान नहीं होता। वह भी बाकी सर्वाइवर्स की तलाश में होता है। जब वह उस भूखी लड़की को खाने के लिए सेब देता है तो उसे समझ आ जाता है कि ईश बुरा इंसान नहीं है। ईश उसे अपने घर ले जाना चाहता है, लेकिन वह लड़की गाड़ी में बैठने के बजाय पीछे वाले ट्रंक में बैठ जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वह ट्रंक से बाहर आने को तैयार नहीं होती। घर के अंदर हमें दिखाया जाता है कि इतने सालों में ईश और एमा के बच्चे हो चुके होते हैं और एमा फिर से मां बनने वाली होती है। उन्होंने पूरे टाउन में अपना पता लिखा हुआ होता है और उसी को देखकर कुछ और सर्वाइवर्स उनके साथ रहने आ जाते हैं। उनका नाम जॉर्ज और मरीना होता है और वे काफी समय से ईश और एमा के साथ रह रहे होते हैं क्योंकि वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। ईश जंगल से उस लड़की को भी अपने साथ ले आता है, लेकिन वह पूरी रात ट्रंक में ही रहती है। अगली सुबह मरीना उसे खाना देने जाती है तो लड़की डर जाती है और खाना फेंक देती है। मरीना उसे शांति से समझाती है और अपनी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि वह और जॉर्ज काफी समय से इस अकेली दुनिया में भटक रहे थे। फिर उन्हें ईश और एमा का पता मिला और वे यहाँ रहने लगे। यह सुनकर लड़की थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन वह अब भी ज्यादा बोलती नहीं और अपना नाम भी नहीं बताती। एक दिन मरीना को उसके सामान में अजीब और डरावनी ड्राइंग्स मिलती हैं। उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पेंडेमिक के दौरान उस लड़की के पिता ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसकी मां ने यह लेटर लिखा था और उसमें लिखा था कि अगर वह मर जाए तो जो भी इस लड़की को पाए उसका ख्याल रखे। यह सब जानने के बाद सब लोग उस लड़की का और ज्यादा ध्यान रखने लगते हैं। उसी दौरान एमा अपने बच्चे को जन्म देती है और पूरा परिवार खुश हो जाता है। समय इसी तरह गुजरता रहता है। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके इलाके में कुछ लोग आए हैं। सब डर जाते हैं और बच्चों को अंदर भेज दिया जाता है। बड़े लोग हथियार लेकर बाहर निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह सर्वाइवर्स का एक ग्रुप है। उनमें एक डॉक्टर भी होती है जिसका नाम मॉली होता है। वह बताती है कि इतने समय में उसे बहुत कम जिंदा लोग मिले हैं और यह पहली बार है जब उसने इतना बड़ा परिवार देखा है। उनकी बातें और चेहरे देखकर ईश और एमा को यकीन हो जाता है कि वे लोग खतरनाक नहीं हैं, इसलिए वे उन्हें भी अपनी कम्युनिटी में शामिल कर लेते हैं। अब सब मिलकर एक बड़ी सोसाइटी बनाने लगते हैं। इस नए लोगों को सर्वाइवल के नियम समझाता है कि हमेशा सावधान रहना जरूरी है क्योंकि यह दुनिया अब पूरी तरह जंगल बन चुकी है। सप्लाई लेने हमेशा साथ में जाना होगा ताकि कोई खतरा नुकसान न पहुंचा सके। धीरे धीरे समय बीतता है और कम्युनिटी में बच्चे बड़े होने लगते हैं। ईश उन्हें पढ़ाता है और बताता है कि पुरानी दुनिया कैसी हुआ करती थी। एक दिन जंगल से एक बहुत बड़ा जानवर उनके घर में घुस आता है। ईश बच्चों को बचाने दौड़ता है, लेकिन वह जानवर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। एमा गुस्से में जंगल जाती है और उस जानवर को मार देती है। समय रहते सब मिलकर ईश की जान बचा लेते हैं और उसका इलाज शुरू होता है। कुछ वक्त बाद ईश फिर से ठीक हो जाता है। समय गुजरने के साथ बच्चे जवान हो जाते हैं। ईश की बड़ी बेटी अपने ग्रुप के एक लड़के के करीब आने लगती है। दोनों इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने निकलते हैं। कुछ समय बाद पानी की समस्या सामने आने लगती है। तभी एक और ग्रुप आता है जो पानी की समस्या सॉल्व करने में मदद करता है। इसके बदले ईश उन्हें फ्यूल देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी एक भयानक सच सामने आता है। उस नए ग्रुप का लीडर एक लड़की को नुकसान पहुंचाता है। ईश को समझ आ जाता है कि अगर वह इस इंसान को नहीं रोकेगा तो पूरी कम्युनिटी खतरे में पड़ जाएगी। मजबूरी में वह उसे मार देता है। यह फैसला ईश के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वह जानता है कि उसने यह अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए किया है। आखिर में ईश अपने बच्चों को समझाता है कि यह दुनिया अब पुरानी जैसी नहीं रही। अब उन्हें नई दुनिया के हिसाब से जीना सीखना होगा। वह बच्चों को सिखाता है कि नेचर के साथ रहकर कैसे सरवाइव किया जाता है। वे अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी दोबारा बनाते हैं और नई सोसाइटी की नींव रखते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में ईश अपने पोते को यह पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि यह दुनिया अब तुम्हारी है। अब इसे आगे बढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।